तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल पहाड़ की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था। गांव के लोग अपनी आजीविका के लिए पूरी तरह से खेती पर निर्भर थे। उन्हीं किसानों में से एक था जिसका नाम था माधव। माधव बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसके खेत की मिट्टी बंजर थी। कितनी भी मेहनत कर ले, उसके खेत में फसल नहीं उगती थी। गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था राधा। राधा का स्वभाव बहुत शांत था। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम था और वह फूलों की देखभाल करती थी। राधा के घर के पास एक छोटा सा बगीचा था जहां हर तरह के फूल खिलते थे। माधव को देखकर राधा का मन दुखी हो जाता था। वह जानती थी कि माधव कितना ईमानदार और मेहनती है, पर उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। जब हरितालिका तीज का व्रत आया तो गांव की सभी विवाहित स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां व्रत रखने लगीं। राधा ने भी व्रत का संकल्प लिया, लेकिन उसका व्रत किसी और उद्देश्य के लिए था। उसने महादेव और पार्वती से प्रार्थना की कि वे माधव के खेत को हरा भरा बना दें। तीज के दिन जब पूरा गांव पूजा पाठ और उत्सव में व्यस्त था, राधा माधव के बंजर खेत में गई। उसने देखा कि माधव उदास होकर जमीन पर बैठा था। राधा ने उसे एक विशेष फूल दिया जो केवल उसके बगीचे में उगता था। इस फूल का नाम अमर पुष्प था। ये फूल महादेव और पार्वती को बहुत प्रिय है। राधा ने कहा, आप इसे अपने खेत के बीच में बो दें और हरितालिका व्रत के दौरान इसकी देखभाल करें। माधव ने राधा की बात पर विश्वास किया। उसने उस फूल को खेत के बीच में बो दिया और अगले 3 दिन तक उसकी देखभाल करने लगा। वह फूल को धूप से बचाने के लिए उस पर अपनी पगड़ी रखता और सूखे पत्तों को हटाता। इस दौरान माधव ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि राधा ने कहा था कि व्रत की शुद्धता ही इस फूल को शक्ति देगी। तीसरे दिन जब तीज का व्रत पूरा हुआ और माधव पूजा करके अपने खेत में वापस आया, तो उसने एक चमत्कार देखा। अमर पुष्प का पौधा बहुत बड़ा हो गया था और उसकी एक टहनी पर एक छोटा सा फल लगा था। माधव ने उस फल को तोड़कर जमीन पर रगड़ा और देखते ही देखते बंजर मिट्टी में नमी और जीवन वापस आ गया। माधव की आंखों में आंसू थे। उसने तुरंत उस फल के बीजों को पूरे खेत में बिखेर दिया। कुछ ही दिनों में उसके खेत में हरी भरी फसल उगाई, जो पूरे गांव में सबसे अच्छी थी। गांव के लोग बहुत हैरान हुए। माधव ने सभी को बताया कि यह सब राधा के हरितालिका व्रत और अमर पुष्प के कारण हुआ। उस दिन गांव वालों ने ये जाना कि हरितालिका व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए की गई तपस्या और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। राधा का व्रत माधव की जिंदगी में खुशहाली लाया और उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। माधव ने राधा को बताया कि वह सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि अपने सच्चे प्रेम से उसकी जिंदगी में खुशहाली लाई है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का फल हमेशा मीठा होता है। ये कहानी हमें बताती है कि हरितालिका तीज का व्रत केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए भी रखा जा सकता है। राधा के व्रत ने माधव के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। उसके खेत अब हरे भरे थे और गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। माधव को अब गांव का सबसे सफल किसान माना जाता था। हर फसल के बाद माधव सबसे पहले अपने खेत के कुछ दाने राधा को देता और कहता, ये सिर्फ मेरे खेत की उपज नहीं है, यह आपके प्रेम और विश्वास का फल है। राधा और माधव के बीच का रिश्ता अब गहरा हो चुका था। गांव के लोग उनकी जोड़ी को देखकर खुश होते थे और कहते थे कि यह रिश्ता महादेव और पार्वती के जैसा ही सच्चा और पवित्र है। हरितालिका तीज का व्रत अब सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि उनके प्रेम और विश्वास का प्रतीक बन गया था। एक साल बाद गांव में एक नई समस्या आ गई। पास के एक बड़े जमींदार ने माधव के खेत पर कब्जा करने की कोशिश की। जमींदार बहुत ताकतवर और क्रूर था। उसने माधव के सामने एक शर्त रखी, या तो तुम अपने खेत मुझे दे दो या मेरे साथ शक्ति परीक्षा में मुकाबला करो। शक्ति परीक्षा का मतलब था कि गांव के लोगों को एक प्राचीन नदी के उस पार ले जाना होगा। वह नदी बहुत तेज बहती थी और उसे पार करना लगभग असंभव था। माधव और बाकी किसानों ने कई बार कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। माधव बहुत चिंतित था। वह जानता था कि इस परीक्षा में हारने का मतलब है सब कुछ खो देना। वह उदास होकर राधा के पास गया और उसे सारी बात बताई। राधा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माधव घबराओ मत,
तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी ताकत तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि तुम्हारा विश्वास है। हरितालिका तीज का समय एक बार फिर से आ गया था। राधा ने फिर से व्रत रखा, लेकिन इस बार उसका व्रत सिर्फ माधव के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। उसने महादेव से प्रार्थना की कि वे गांव के लोगों को एक साथ रहने की शक्ति दें। तीज के दिन जब माधव नदी के किनारे पहुंचा तो जमींदार और उसके लोग उसका इंतजार कर रहे थे। गांव के लोग भी वहां जमा थे, लेकिन वे डरे हुए थे। तभी राधा वहां आए। उसने माधव को अपने हाथों से एक माला दी जिसमें अमर पुष्प के छोटे छोटे बीज पिरोए हुए थे। इस माला को पहन लो, उसने कहा। ये सिर्फ बीज नहीं बल्कि हमारे विश्वास और गांव के लोगों के प्रेम का प्रतीक है। माधव ने माला पहनी और नदी में उतर गया। जमींदार ने उसका मजाक उड़ाया, यह पागल हो गया है, एक छोटी सी माला से नदी पार करेगा। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। माधव के पीछे पीछे गांव के कुछ लोग भी नदी में उतर गए। पहले एक, फिर दो और फिर पूरा गांव एक दूसरे का हाथ पकड़कर माधव के पीछे चलने लगा। माधव ने अपनी पगड़ी खोली और उसका एक सिरा गांव के पहले व्यक्ति को पकड़ाया। धीरे धीरे सबने एक दूसरे का हाथ और पगड़ी पकड़कर एक मानव श्रृंखला बना ली। माधव ने अपनी पूरी ताकत लगाई और पूरी श्रृंखला को आगे बढ़ाया। नदी का बहाव बहुत तेज था, लेकिन जब सब एक साथ थे तो वे एक दूसरे को सहारा दे रहे थे। आखिर में वे सब नदी के उस पार सुरक्षित पहुंच गए। ये देखकर जमींदार हैरान रह गया। उसने अपनी हार मान ली। उसने सोचा था कि माधव अकेला आएगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि माधव की असली ताकत उसका प्रेम और पूरा गांव था। माधव ने राधा की तरफ देखा और कहा, तुमने सही कहा था राधा, मेरी ताकत सिर्फ मेरा शरीर नहीं बल्कि तुम और गांव के लोग हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं। हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एकता, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक है। क्या आप इस कहानी का अंतिम भाग सुनना चाहेंगे? नयन और मानवी का कला विद्यालय बहुत सफल हुआ। उनके शिष्य केवल चित्र बनाना ही नहीं सीखते थे बल्कि उनके बताए प्रेम और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को भी अपने जीवन में उतारते थे। गांव में हर तरफ कला और प्रेम का माहौल था। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और खेत बंजर होने लगे। राजा ने सभी ज्ञानी और कलाकारों को बुलाया और पूछा, क्या आप में से कोई इस सूखे को दूर कर सकता है? सभी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। नयन ने भी कहा, महाराज, कला और ज्ञान प्रकृति के सामने छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन तभी मानवी ने कहा, महाराज, हम कोशिश कर सकते हैं। नयन ने मानवी से पूछा, क्या तुम फिर से हरितालिका व्रत रखने जा रही हो? मानवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन इस बार मेरा व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए होगा। नयन और मानवी ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे हरितालिका तीज के दिन एक साथ आएं और अपने घर से एक एक घड़ा जल लेकर आएं। सबने उनकी बात मान ली। तीज के दिन नयन ने एक बड़ा सा कैनवास लिया और मानवी ने रेत से महादेव और पार्वती की मूर्ति बनाई। जैसे ही मानवी ने पूजा शुरू की, नयन ने उस कैनवास पर एक बड़ा सा बादल और बारिश का चित्र बनाना शुरू किया। वो हर रंग की बूंद के साथ प्रार्थना कर रहा था। जब गांव के सभी लोग वहां आए तो नयन ने उनसे कहा, हमारा सच्चा व्रत आज शुरू होगा। जिस तरह महादेव और पार्वती ने एक दूसरे के लिए तपस्या की, उसी तरह हम भी अपने गांव के लिए तपस्या करेंगे। सबने अपने घड़े एक एक करके नयन के चित्र के सामने रखे। नयन ने हर घड़े के जल को अपने चित्र पर छिड़का। ये देखकर राजा भी हैरान थे। यह कोई कला प्रदर्शन नहीं बल्कि एक अनुष्ठान लग रहा था। जब आखिरी घड़े का जल भी चित्र पर छिड़का गया तो एक चमत्कार हुआ। आसमान में अचानक बादल छा गए और गरजने लगे। कुछ ही देर में घनघोर वर्षा शुरू हो गई। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू थे। यह बारिश सिर्फ पानी नहीं थी बल्कि उनकी एकता, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम का फल थी। नयन का चित्र अधूरा नहीं था, वह तो एक प्रार्थना था। मानवी का व्रत सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि मानवता की सेवा का एक बड़ा प्रतीक था। उस दिन के बाद हरितालिका तीज को न केवल प्रेम और विवाह के लिए मनाया जाने लगा बल्कि इसे सामूहिक प्रार्थना और सेवा के पर्व के रूप में भी मनाया जाने लगा। नयन और मानवी की कहानी ने ये सिखाया कि जब कला, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम एक साथ आते हैं तो वे बड़े से बड़े संकट को भी दूर कर सकते हैं।
ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची भक्ति किसी मंदिर में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।